राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ओनली 5 मिनट लूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 2-3 दिन से जैसे यूट्यूब में चलाती हुई हूँ, तो हम भी दूसरों की वीडियो देखते हैं। तो उसमें मैंने जब यूट्यूब चलाया तो उसमें मुझे 2 दिन से कंटिन्यू वृद्धाश्रम की वीडियो जो है वो ज़्यादा मेरे सामने आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अंकल थे जो मैंने कल वीडियो देखी थी, और उस वीडियो के ऊपर लिखा था कि वृद्धाश्रम के न्यू सदस्य हैं। तो वो अंकल जब गेट के बाहर रहते हैं और फिर वो अंदर घुसते हैं वृद्धाश्रम के, तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और फिर वो घुसे थे। तो भाई मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखो, जिसके भी माता पिता हैं, जो भी लोग हैं, अपने बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, तो प्लीज़ इस गलती को बिल्कुल नहीं करें। देखो, आपकी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है एक औलाद की जो अपने माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में भेज देते हो। उनकी एक अलग बात है कि जिनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन जिनकी संतान है वो इस काम को कर रहे हैं। तो आप जो जो उनके बच्चे हैं जो हैं और फिर भी वृद्धाश्रम में अपने बड़े बूढ़ों को भेज रहे हैं, तो भाई डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। डूब के मर जाओ। जब तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, क्या मांगते हैं बड़े बूढ़े? दो प्यार से बोल मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? वो पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, आपके लिए सेविंग करते हैं, वो सारा कुछ वो आपको दे देते हैं। और आप जो कल की आई है उसके पीछे अपने माँ बाप को अगर छोड़ देते हो और वृद्धाश्रम में भेज देते हो, या फिर अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, तो ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होनी है। ये मत सोचो कि हमारे माँ बाप से हमने पीछा छुटा लिया, वृद्धाश्रम में भेज दिए तो हम फ्री हैं। कल को जो तुम्हारी संतान, जो तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें तुम पाल रहे हो, और बड़े गर्व से तुम ये सोचते हो ना कि भाई हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और ये बड़े होकर कुछ बने और हमारी सेवा करें, तो ये अपने माइंड से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दो। जब तक आप अपने बुजुर्ग को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक आपकी संतान भी आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं दे सकती। और आपको तो पता नहीं है कि आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको उनको कितना बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो कि जो बोलते हैं ना कि पोते पोतियाँ होते हैं, वो माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी से सीखते हैं और ज्ञान की चीज़ें सीखते हैं। हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये मान लीजिए हम हस्बैंड वाइफ कहीं भी जा सकते हैं, हम नो टेंशन है कि हमारे घर में भाई एक तरीके से बोलते हैं ना कि बड़े बूढ़े बैठे हैं तो एक तरह से हमारे ऊपर हाथ है, तो वो सपोर्ट बनी रहती है बड़े बूढ़ों की। तो मेरा यही कहना कि भाई मैं उन्हें बहुत लाचार और एक भिखारी किस्म का इंसान समझती हूँ जिनके साथ उनके माँ बाप नहीं रहते। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा उनकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत उस इंसान की है, बेशक गरीब इंसान है, 2 रोटी खा रहा है, उसमें से 1 रोटी खुद खा ले, 1 रोटी अपने माता पिता को दे दे, उसको मैं दिल से सलूट करती हूँ। लेकिन जो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को खुद होने के बावजूद भी भेज रहे हैं, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी का, ऐसी एजुकेशन का, ऐसी पढ़ाई का, जिस पढ़ाई को करके आप बड़े बूढ़े को जलील कर रहे हो, उन्हें अपने घर से निकाल रहे हो। आप होते कौन हो उन्हें घर से निकालने वाले और वृद्धाश्रम में भेजने वाले? जो ये मकान बनाया है या फिर उन्होंने जो आपको पढ़ाया लिखाया है, पहले तो आप उस चीज़ का कर्जा उतारिए। आपको पढ़ाने में उन्होंने कितना पैसा वेस्ट करे, पहले उस पैसे को दीजिए अपने माँ बाप को कमा के। दूसरा, फिर आपकी वो शादी करते हैं, उस पैसे को दीजिए। तीसरा, वो आपको जो रहने के लिए मकान बना के देते हैं, माता पिता ही देते हैं ना, आप तो बचपन से कभी नहीं बनाते हो मकान, तो उस चीज़ को उनको वापस करिए। आप कितना कर्ज चुकाओगे उनका? किसी ने एक बात कही है कि माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हाँ, अगर कहीं आपके बड़े बुजुर्ग कोई गलती कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उन्हें समझा सकते हो, क्योंकि एक सब ऐसे बुजुर्ग नहीं होते। देखो, बुढ़ापे में हर कोई प्यार चाहता है अपनी औलाद का, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन 100 में से अगर कोई एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे आपकी बात को, कुछ आपसे बोल रहे हुए, तो कोई बात नहीं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनकी संतान हो, आप उनको प्यार से समझा सकते हो कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। लेकिन ये आप बहुत गलत करते हो कि आप उनका साथ छोड़ देते हो अकेले रहने के लिए, और स्पेशल एक उस लड़की के लिए जिसको आप कुछ दिन के लिए ही जानते हो, जिससे अभी आपकी शादी हुई है। उसके पीछे माँ बाप ने 20-25 साल आपको अपना दिया,
आपके साथ रहे, आपको पढ़ाया लिखाया, 25-24 साल की शादी में आपकी मतलब एज में आपकी शादी कर दी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कुछ नहीं है। लेकिन जो कल कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले आपकी लाइफ में आई है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है। तो ये बहुत गलत बात है। मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ सभी नौजवानों से कि पहले हमारे भारत देश में इतने वृद्धाश्रम नहीं थे जितने अब हो रहे हैं। आप क्या एजुकेशन ले रहे हो? अगर आप पढ़ाई करने के बावजूद भी इस घटिया हरकत को कर रहे हो, तो इससे अच्छा तो आपसे बढ़िया तो पहले लोग थे जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा किया करते थे। इससे अच्छा तो वही थे। आज की इस टाइम को देख के तो मुझे लग रहा उस टाइम के लोग काफ़ी अच्छे थे। तो भाई ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिनको आप घर से निकालते हो, जो आपके बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें आप वृद्धाश्रम में भेजते हो। दूसरी चीज़ ये कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जिनको आप आपके साथ भी रहते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ गलत व्यवहार करते हो, तो एक चीज़ ये सोच लेना कि वो सब देखता है, ठीक है? और आज तुम उनके साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ज़रूर करेगी। भूलना मत इस बात को। तो कुछ जिनको भेजे में घुसे ये बात तो घुसा लेना, और जिनको कड़वी बात लगे तो लग जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। जो मैंने देखा, जो मुझे गलत लगा, उसके लिए मैंने बोला। और सुधारो अपने आप को। आप लोगों को अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है।